वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं रिसेंटली पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हलचल थी, जो कुछ वोल्केनोज फटे थे या जो भी लफ्ज़ आप उसके लिए इस्तेमाल करना चाहें, सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम्स और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नैरेटिव बिल्डिंग, आज राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू। लेकिन इस सारी कशमकश के अंदर, सियासी कशमकश के अंदर एक चीज़ मिसिंग थी और वो था इमरान खान साहब का रिस्पॉन्स। क्योंकि बहुत कम लोगों की रसाई है, पिछले कई दिनों से, पिछले कई हफ्तों से, बल्कि महीनों से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकातें को रेगुलर नहीं है। फैमिली से, वकला से मुलाकातें ऑन ऑफ हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों से, फैमिली से मुलाकातें नहीं थी आज सच। तो वही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा अपडेट्स भी नहीं आ रहे थे। और वही जो सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम्स की एक सीरीज़ थी, उसके ऊपर क्या माफ़ी मांगेंगे वो, क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या यू टर्न लेंगे इसके ऊपर, और मिजाज क्या है हुकूमत का और मौजूदा सेटअप का, वो उन तक कन्वे हुआ था कि नहीं हुआ था। उन तमाम सवालों के जवाबात आज लेते हैं जनाब अली बुखारी साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। आज उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, तो उन्हीं से ज़रा आज जानने की कोशिश करते हैं कि स्पिरिट्स कैसी थी खान साहब की। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आप टायर्ड, थके थके लग रहे हैं? ऑब्वियसली जी, सुबह सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट हुआ और आखिर इख्तिताम अडयाला जेल पे हुआ। अडयाला जेल पहुंचना भी तो अच्छा खासा थकावट वाला काम है। डेफिनेटली। मुलाकात कैसे होगी आज वैसे? यार थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह जी। और हर दफ़ा नाम होता है, पिछले आखिरी मुलाकात मेरी खान साहब से हुई थी रमज़ान में, और उसके बाद ईद पे भी मेरा नाम था, क्योंकि मैं तो आपको पता है इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, मेरा तो गाँव घर हल्का सब यहाँ ही है। तो जब मैं ईद पे मिलने गया तो ईद पे भी मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जितनी दफ़ा गए तो हर वीक में इनफैक्ट मेरा नाम होता था, वो रोक दिया गया। और आज भी 6 नाम गए, पिछले वीक में भी 6 नाम गए थे। नहीं, आज भी मेरा नाम था, अजीज राजा सलमान अकबर राजा साहब का नाम था, गौर का नाम था, चेयरमैन हमारे गौर साहब का, और तईम पंजोता साहब का नाम था, और लाहौर से जो खान साहब के कौंसल हैं चौधरी ज़ईद साहब, उनका नाम था। तो मुझे अंदर जाने दिया गया जी, और मेरी खान साहब से आज मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले बताइए, हाउ वाज हिज हेल्थ? माशाल्लाह जी, खान साहब की हेल्थ बिल्कुल ठीक है। वो ही इज़ अ गुड हेल्थ एज वेल एज एन गुड, आप कह लें वो स्पिरिट्स। और वैसे ही जब भी हम जाते हैं तो, जब भी 3 सालों में गए, खान साहब ने हमेशा बड़ा हंस के वेलकम किया वहाँ पर। और आज भी वो बिल्कुल उसी तरह थे। ट्रैक सूट उन्होंने, ट्राउज़र पहनी थी, शर्ट पहनी हुई थी और जॉगर्स पहने हुए थे, और ही वाज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज उनकी ज़ोजा मोहतरमा से भी मुलाकात हुई, क्योंकि दोनों वो भी आई थिंक कुछ हर्डल्स रही हैं पिछले 2-4 वीक्स जी। उनसे आप, मुझे खान साहब ने ये बताया कि उनको पिछले 4 वीक से कोई बीबी से मुलाकात हुई। आज उनकी ज़ोजा मोहतरमा से मुलाकात हुई, वही अक्रॉस द डेस्क वो दोनों बैठे हुए थे और एक साइड पे मैं था। और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स वो कह रहे हैं मेरे पिछले 4 वीक से बंद हैं, टीवी बंद है, बुक्स मेरे 2 महीने से मुझे 4 बुक्स दी गई थी। वो तो पता आपको फास्ट रीडर हैं, और उनको किताब कोई नहीं दी गई, किसी से मुलाकात नहीं करने दी गई। तो मैं एक आज किया और मेरे से उनकी मुलाकात हुई, फिर काफ़ी देर उन्होंने बाहर के हालात वाक़यात बताए आपने? जी बिल्कुल बताए, बाहर के वाक़यात हालात, जो 5 अगस्त को हमारे साथ ज्यादती हुई, जो 13 अगस्त रात को हुआ, और इसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें उनको बताई, उनके नोटिस पे लाई। कॉलम सुहेल वड़ाइच साहब के माफ़ी मांग, खैर उन्होंने वो जाते ही सबसे पहला काम ये किया, जैसे वो मिलते हैं, हंस के मिलते हैं, उन्होंने कहा कायम हो तो क्या, उन्होंने कहा सारी कौम को बताना डटे रहें, हर तारीखी रात के बाद जो है वो सवेरा होता है और सुबह होती है, और सुबह जो है वो हक पे होती है, और हम इंशाल्लाह हक पे हैं। सारी पार्टी लीडरशिप को, सारे अपने कारकुनान को, सारे वोटर्स को, पूरे पाकिस्तान को बता देना। सो ये बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद तो कोई बात और करने की लेकिन कॉलम्स अंडर डिस्कशन आए हैं कि नहीं? नहीं, कॉलम्स अंडर डिस्कशन नहीं आए, क्योंकि खान साहब ने शुरू इतनी बड़ी बात की, इतने हाई, उससे उन्होंने कहा मैं बिल्कुल डटा हूँ, मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम हक पे हैं, और अल्लाह भी हक वालों के साथ होता है। इंशाल्लाह फतह हमारी है। केपी गवर्नमेंट के लिए कोई पैगाम स्पेसिफिकली? नहीं, कुछ केपी गवर्नमेंट के हवाले से, खालिस्तान केपी गवर्नमेंट के हवाले से नहीं, कोई विद इन द पार्टी उन्होंने मैसेजेस दिए थे, वो मैंने सलमान राजा साहब को और उनको जिनको कन्वे करना था उनको कन्वे कर दिया जी। आपके ज़िमनी इलेक्शंस, वो भी उन्होंने बताया था, वो मैंने सलमान राजा साहब नहीं, को उसमें बड़ी एक्सक्यूज मी, उसमें बड़ी क्लैरिटी थी ना कि आप लोग नहीं लड़ रहे, जहाँ जैसे डिस्क्वालीफाई हुए लोग। देखें, उसके ऊपर मैं बाकी तो चीज़ें ऑब्वियसली मेरे जनरल सेक्रेटरी या चेयरमैन बैठे हुए हैं या चीफ वेब हैं, वो लोग प्रॉपर तरीके से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। लेकिन फॉर टाइम बीइंग तो ये है कि खान साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल कमेटी में इसको डिस्कस करें, क्योंकि अभी तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारे कितने लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, कितने और होने हैं, कौन सी क्यू है, केपी में कितनी सीट्स हैं। पंजाब में तो ये एक चीज़ है, इसको हम अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे, और अंडर डिस्कशन जब आएगी, इस पर अपने व्यूज़ आएंगे, दैन उसके बाद जो चीज़ होगी वो चलेंगे। भाई साहब, इट्स लाइक कैटेगोरिकली एक पैगाम था ना खान साहब का, या आप कह लीजिए कि उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो सीटों पे डिस्क्वालीफाई हुए हैं लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, उन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्टेस्ट नहीं करेगी।
دیکھیں اس کے لیکن اوپر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ونڈو اس کے اوپر ڈسکشن کی کھل گئی اب ہے. اس کے اوپر 2-3 چیزیں اور بھی آپ ایڈ کریں نا. وہ تو ایک سمپل ایک اسٹیٹمنٹ تھی. اب جب اس کو ہم ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں تو ہمیں اپوزیشن لیڈر بھی بنانے ہیں. ہمیں اپوزیشن لیڈر ان دا اسمبلی ایز ویل ایز نیشنل اسمبلی ایز ویل ایز اپوزیشن لیڈر ان دا سینٹ بنانا ہے. ہم نے اپوزیشن لیڈر ان دا پنجاب بھی بنانا ہے. اوبویسلی کل کے پی میں اگر کوئی ڈسکوالیفیکیشنز ہوتی ہیں تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے, گورنمنٹ بھی بچانی ہے. تو لیٹس سی, دیکھیں اب جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر خان صاحب بغیر گناہ کے 2 سال سے جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں. سو ہم بغیر گناہوں کے 2 درجن ایف آئی آریں کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم تو میرٹ کی بات کر رہے ہیں, آنیسٹی کی بات کر رہے ہیں, ڈگنیٹی کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے تحت کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ obviously رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. میں کیٹیگوریکلی آپ سے 2 سیٹوں پہ پوچھ لیتا ہوں. ہمارے رضا صاحب کے والد دنیا سے چلے گئے, اللہ کی رحمت کرے اس پہ, تو وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں. ہمارے رضا صاحب خود سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں. ایک اور سیٹ ہے جہاں سے اطاعت تارڑ صاحب کے بھائی آئے, آئی تھنک NA66, اطاعت تارڑ صاحب کے چھوٹے بھائی بلال فاروق تارڑ صاحب سابقہ MP ہیں, وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ احمد چٹھا صاحب والی سیٹ ہے جہاں سے یہ بازگشت تھی یا یہ اطلاعات یہ تھی کہ احمد چٹھا صاحب کی بیگم غالباً اس سیٹ پہ کانٹیسٹ کر رہی ہیں. تو انسٹرکشنز یہ تھی عمران خان صاحب کی, کیونکہ بندہ کانٹیسٹ نہیں کرے گا. میرے پاس کچھ اطلاعات کے بازگشت کچھ اس قسم کی تھی کہ چٹھا فیملی میں سے ہی کوئی بندہ کانٹیسٹ کرے گا یا خاتون کانٹیسٹ کریں گی. اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ احمد چٹھا صاحب والی سیٹ کے اوپر ان کی بیگم کانٹیسٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی؟ دیکھیں آپ نے سوال بڑا گھما پھلا کے وہیں لے جس پوائنٹ پہ آئے. دیکھیں اس کے اوپر ہم نے پروونس وائز پالیسی بنانی ہے. ابھی تک جو خان صاحب نے کہا ہے انٹیکٹ ہے وہ. اب کیونکہ جب یہ پولیٹیکل کمیٹی میں جائے گا اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے اوپر پولیٹیکلی کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے, کیا کے پی کے اندر, نیشنل اسمبلیز پہ, پروونشل اسمبلیز پہ, اور فردر ہمیں کتنا ڈاؤٹس ہیں کہ کون کون سی ہماری سیٹس جو ہیں وہ ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی ہمیں, جائیں گی. لاسٹ کوسچن ٹو یو, آئی انڈرسٹینڈ یو, آج اب وقت بہت قیمتی ہے آپ کا. میں لاسٹ کوسچن ٹو یو, پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کیا آج انڈر ڈسکشن آئے, جن کو پارٹی سے نکالا گیا ہو یا کہا گیا ہو؟ نام لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں اتنا ہی آپ کو بتا سکتا ہوں, پاکستان سے باہر تو بہت سے ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت ایکٹیو, جن کو پولیٹیکل کمیٹی سے نکال دیا گیا. میرے ساتھ تو نہیں ڈسکشن ہوئی. نہیں ڈسکشن نہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, پھر آپ سارے میرے ساتھ رہیے گا.